हज़रात मोहतरम, मुझे एहसास है कि गर्मी भी है और इससे पहले भी हमारी ये नशिस्तें ज़रा तवील हो जाती रही हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि मुख्तसर तरीन वक्त में इस मौजू को मुकम्मल कर लूँ। अगरचे कि तफसील तलब है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि नकात की सूरत में कम से कम जो है ना वो तफसील बयान करके जो भी असल तस्वुरात हैं वो आपके सामने रख सकूँ। सबसे पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत का तयन कर लीजिए। आप उसे इस अंदाज में देखें कि अल्लाह ताला की जुमला जो मखलूक़ात है, इस जितनी पूरी कायनात है, इसमें अल्लाह ताला ने ज़मीन को एक ख़ास फजीलत अता की है जो बाकी किसी सैयारे को, सितारे को अल्लाह ने नहीं दी है, कि यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन है, फिर बल्कि हवानी ज़िंदगी मुमकिन है, बल्कि ज़िंदगी मुमकिन है। इससे आगे चलें तो जितनी भी मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम की चीज़ें ज़मीन के ऊपर आबाद हैं या हवानात हैं, कुछ हैं, उनमें इंसान अशरफुल मखलूक़ात करार पाते हैं। इस अशरफुल मखलूक़ात में अब यहाँ से यहाँ तक तो काफिर भी मानेगा, साइंसदान भी मानेगा, हर शख्स मानेगा। इससे आगे ज़रा बात वो चलती है कि जो ईमान वाला होगा वो अगली बात को मानेगा, और वो ये बात है कि तमाम इंसानों में जो अल्लाह को पहचान लें, अल्लाह पर ईमान ले आएँ, वो उनसे अफजल हो, बाकी इंसानों से वो अफजल हो जाएंगे, मुमताज़ हो जाएंगे। फिर इन इंसानों में जिन्होंने अल्लाह को मान लिया, फिर कैटेगरीज हैं। आम साले मोमिन ईमान वाले हैं जो अल्लाह के अहकामात की ताबेदारी करते हैं। उससे ऊपर दर्जा उनका है कि जो अल्लाह की राह में अपनी गर्दन कटा देते हैं, शोहदा हैं। उससे ऊपर दर्जा उनका है कि जो सिद्दीकीन हैं, और ऊपर उससे ऊपर दर्जा है अंबिया का। और ज़ाहिर अंबिया में भी अल्लाह ताला ने दर्जे रखे। तिलकर रुसुलो फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल हैं जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत दी है। किसी से अल्लाह ने कलाम किया है, किसी को अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया है, किसी को रूहुल्लाह बनाया है, लेकिन यह कि इनमें सबसे ऊंचा मकाम है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो कई एतबारात से, वो एतबार भी है जो किसी ने कहा कि बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, लंबी कहानियाँ क्या सुनानी है, ऊपर ज़ात अल्लाह की है। उसके बाद अगर किसी का कोई मकाम व मर्तबा बनता है तो वह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनता है। और इसको अगर हम समझना चाहिए, ज़ाहिर है आपके उस मकाम व मर्तबे का सही तस्वुर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमसे बहुत बाला व बरतर है। तो इसीलिए ये बात कही ना, बस खुदा के बाद वही है। अब जब देखिए जिब्रील नीचे चले गए, तमाम जो मुकर्रब फरिश्ते हैं वो नीचे चले गए, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। ठीक, अब आ जाएं दूसरी चीज़ की तरफ जो समझ में आने वाली शय है कि ये अल्लाह ताला ने जो अंबिया का सिलसिला शुरू किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आके ख़त्म हुआ। ये कोई 1,24,000 के आसपास ये तादाद बनती है जिनको अल्लाह ताला ने ये मकाम अता किया है, जिसे मकाम नबूवत कहते हैं। और इसमें यह बात आप समझ लें कि इसके अंदर एक इर्तिका है। इब्तदाई इल्म है जो आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया, उसमें इजाफा हुआ, होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है ना एक वो इमाम बना दिया आने वालों के लिए, एक ख़ास मकाम हज़रत इब्राहीम का है। फिर उसके बाद भी हदायत में इर्तिका होता रहा, यहाँ तक कि वो आके मुकम्मल हुई है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात को हुजूर ने कैसे समझाया साहबा को, एक बहुत बड़ा शानदार आलीशान महल है और वो मुकम्मल हो चुका है, मगर एक ईंट की उसमें कमी है, और जान लो वो आखिरी ईंट जो उसमें आके उसे मुकम्मल कर रही है वो मैं हूँ। तो ये दर हकीकत अल्लाह ताला का एक तवीलुल मियाद मंसूबा है, उसकी आखिरी कड़ी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तमाम अंबिया में अफजल तरीन और तमाम अहले ईमान में अफजल तरीन मकाम व मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का। तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत, खैरुल उम्म कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये बेहतरीन लोग हो गए। इनका आपस में ताल्लुक क्या, इस उम्मत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक क्या है, इसको ये आयत बयान कर रही है जो सूरह अहज़ाब की मैंने आपके सामने तिलावत की है। आयत नंबर 6 है, फरमाया अन नबियो, ये जो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औला बिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए ज़्यादा यूँ अहमियत के हामिल हैं, ज़्यादा उनका रुतबा व मर्तबा है, ज़्यादा उनकी फजीलत है, उसकी तरजीह है मिन अनफुसिहिम, उनकी अपनी जानों से भी।
यानी अपनी जान पर वो तरजीह देंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान का ये तकाज़ा है। अच्छा, ये बात मैं ज़रा थोड़ा एक मिसाल से भी आपको समझा दूँ। वैसे तो हदीस भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक भी है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अहब्बा इलैहि, जब तक कि मैं उसे महबूब न हो जाऊँ, मिन वालिदिही, उसके बाप से, व वलदिही, और उसके बेटे से, वन नास अजमाइन, तमाम इंसानों से। यानी तमाम ताल्लुकात पर फाइक तर हक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हो जाए, ये ताल्लुक है। अच्छा, एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि उमर, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? तो जो बात हदीस में आई है, हज़रत उमर ने वही बात फरमाई कि मुझे तमाम रिश्तेदारों से, ताल्लुक नाते से, हर वास्ते से आप अजीज़ तरीन हैं, सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत है। लेकिन उसके बाद हुजूर ने सवाल दोहरा दिया, एक और सवाल कर दिया, उमर अपनी जान से भी? लेकिन उन्होंने क्या फरमाया था, तमाम ताल्लुक नाते वास्ते सबसे बढ़कर एक चीज तो रह गई थी, क्योंकि बहरहाल अपनी जान तो इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। तो उमर अपनी जान से भी? हजरत उमर रुक गए। मैं और आप होते तो नाराए तकबीर अल्लाह अकबर हमने तो फौरन कहना था, क्यों नहीं, हमने कौन सा उसके कोई तकाजे पूरे करने, हमने तो नारा लगाना होता है। हजरत उमर ने फौरी जवाब नहीं दिया, रुके, अपने अंदर झांका, सोचा, शायद कुछ अंदर लड़ाई भी हुई हो, ख्यालात टकराए भी हों, उसके बाद जवाब दिया, अल आन, अल्लाह के नबी, अब मैं ये बात कहता हूं कि आप मुझे अपनी जान से भी अजीज हैं। यानी इससे पहले ये बात नहीं सोची थी, आज आपने सवाल किया, मैंने सोचा, और सोचने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे, अब मैं कह सकता हूं कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा आप अजीज हैं। तो जो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। अब आप ईमान का रिश्ता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनता है, उसकी मेरा ख्याल इससे बेहतर अंदाज में तफहीम नहीं हो सकती कि हज़रत उमर का ईमान तब जाके मुकम्मल हुआ कि जब अंदर झांक कर ये जायज़ा ले लिया कि अल्लाह के नबी मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, और उसका ऐलान और एतराफ़ किया। अब वो बात बनी कि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे ईमान की तकमील हुई है। ये ताल्लुक़ है हर बंदा मोमिन का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे अल्फाज आते हैं, वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, जो नबी की बीवियां हैं वो इन ईमान वालों की माएँ हैं। अब देखिए, ये कानूनी माएँ नहीं है, ये रूहानी माएँ हैं। और बाज़ मुफस्सरीन ने इसमें इजाफा किया है, वहुवा अबुल्लहुम, वो तो माएँ हैं और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बाप की हैसियत रखते हैं। ये भी रूहानी ताल्लुक हुआ, रूहानी बाप हो गए, उम्मत पूरी के रूहानी बाप हैं। तो फिर उम्मत आपस में क्या है, नबी की बीवियां हो गई माएँ और नबी हो गए बाप, तो बाकी आपस में क्या हुए, इन्नमल मोमिनून इखवतुन, ये मोमिन आपस में भाई भाई हैं। तो जिस जंजीर में बंधे हुए हैं, जिस रस्सी ने उन्हें कनेक्ट किया हुआ है, राब्ता जो उनका आपस में दिलों का जोड़, इसबेरू व साबिरू व राबतू, बुनियाने मरसूस बनानी है ना, तो आपस में मरबूत होंगे तो बुनियाने मरसूस बनेगी। तो किस रिश्ते ने बनाई हुई है वो बुनियाने मरसूस? नेशनलिज्म ने, कौम परस्ती ने, लिसानियत ने, रंग ने, जबान ने, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक ने बनाई हुई है। आपस में ये ईमान का रिश्ता है जिसने इन्हें भाई भाई बनाया हुआ है, और ये रूहानी ताल्लुक है जिसने ये मकाम उन्हें दिया हुआ है। तो ये इसको समझ लें। अब मैं आता हूं इस चीज के, यानी ये हर मोमिन का ताल्लुक होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसका होगा वो बाप की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये तो ये मैंने तेजी से कोशिश की है कि आपके सामने उस मकाम और मर्तबे का एक तस्वुर पेश कर सकूं, शायद कि वो जो है ना उतर जाए दिल में वो ये बात। लेकिन अब आ जाए दूसरी तरफ, ये जो अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके सबसे चोटी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इसका आगाज हुआ है वो एक झगड़े से आगाज हुआ है। पहले नबी और पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने एक मकाम व मर्तबा दिया। जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ने उनको दिया, उस मकाम व मर्तबे की ख्वाहिश किसी और के दिल में भी थी।
और वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो मकाम आदम को मिल जाए। और कितना उसके अंदर गुस्सा पैदा हुआ, कितना हसद पैदा हुआ, कितनी जिद पैदा हुई, कितनी दुश्मनी पैदा हुई। उसने अल्लाह के हुक्म की भी परवाह नहीं की, जिसके लिए सारी जिंदगी इबादत करता रहा। बाज जो रवायात हैं, पता नहीं, मुझे उनकी सनद का नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि जमीन का कोई चप्पा नहीं है जिस पर सजदा न किया हो शैतान ने। और इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की कि फरिश्तों की सफ में शामिल हो गया। लेकिन हजरत आदम को अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया वो बर्दाश्त नहीं कर सका, झगड़ा। और कुरान मजीद ने इस झगड़े को, जिसको मैं और आप कोई परवाह ही नहीं करते, कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है इस झगड़े को, भाई किस्सा समझ के पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, मौलवी साहब ने सुनाया, हमने सुन लिया। अल्लाह ने इसे कुरान मजीद में 7 मकामात पर बयान किया है। एक जो है ना मदनी सूरत है सूरह बकरा, 6 मक्की सूरतें। और इस वक्त मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं, आपने ये सुना होगा ना, जब दज्जाल आएगा तो सूरह काफ बड़ी मुअस्सर होगी। तो सूरह काफ के आगे पीछे किस तरह बयान किया है, बिल्कुल बुनती बुंदी है। सूरह काफ में किस्सा आदम और इब्लीस, उससे पीछे सूरह बनी इसराइल है, उसमें किस्सा आदम और इब्लीस। सूरह बनी इसराइल से पीछे सूरतुन नखल है, और उसके पीछे सूरह हिजर है। सूरह नखल को छोड़ दिया, सूरह नखल में, सूरह हिजर में किस्सा आदम और इब्लीस। तो सूरह काफ के बाद सूरह मरियम है, उसको छोड़ दिया, और सूरह मरियम के बाद सूरह ताहा है, फिर किस्सा आदम और इब्लीस। इन ये 2 सूरतें, ये और ये 4 और 2 6, इन 6 सूरतों में 4 मरतबा किस्सा आ गया। क्यों बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला इसे? कोई अहमियत है? उसको समझेंगे तो ये जो आज चक्कर चल रहा है इसकी समझ आएगी। इसके बगैर आपको नहीं समझ आ सकती। आप इसे आइसोलेशन में ना देखें, दीन के इन तसव्वुरात से अलहदा करके ना देखें जो कुछ हो रहा है। ये जो डान जिंदगी का बह रहा है, इसके अंदर डालकर इसे देखें। और इसमें वो जो इब्लीस था जिसने झगड़ा किया था आदम को एक मकाम मिलने पर, वहां से उसने एक ऐलान किया था, अल्लाह तूने मेरे ऊपर इसको फजीलत दी है, मेरे मुकाबले में इसे बड़ा जाना है, इसको आला समझा है। उसने कहा मैं इनको, अगर तू मुझे मोहलत दे दे इला यौमिल क़ियामा लाख्तनकन्नहुम, मैं इनको नथ डाल दूंगा। बाज़ जगहों पे उसने कहा, सूरह आराफ में जो जिक्र आया, उसने कहा मैं आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, हर तरफ से इन पर हमला करूंगा। इनकी अक्सरियत को तुम जो है ना वो शुक्रगुजारों में से नहीं पाओगे, गुमराह करके छोड़ूंगा। इल्ला इबादकल मुखलसीन, सवाए तेरे उन बंदों के जिनको तूने चुन लिया हो। मुखलस एक होता है मुखलिस, जिसने खुद अपने, जिसके अंदर खुलूस हो। मुखलस जिसको किसी ने अपने लिए खालिस कर लिया हो। तो तेरे खालिस बंदे यानी जिनको तूने खुद खालिस बना लिया हो, ज़ाहिर है वहां मेरा दाव नहीं चलेगा, बाकी किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो मुखलस लोग कौन है? वो अल्लाह के नबी, प्रोटेक्टेड लोग, जिन पर शैतान का दाव नहीं चलता, वो अंबिया हैं। बाकी पीछे गोया बचा कोई भी नहीं जिस पर दाव न चले। लेकिन वो अल्लाह ताला की रहमत है, उसने तौबा का दरवाजा खोल दिया। शैतान के सारे वार होते रहते हैं। एक बंदा जो है ना वो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, उसके अंदर नदामत, शर्मिंदगी होती है। उसके नतीजे में उसकी सारा जो उसने बनाया होता है अपना मंसूबा, वो बह जाता है। जैसे सैलाब में गंद बला बह जाता है ना, इस तरह शैतान की सारी वारदातों बह जाती हैं, और वो आदमी बिल्कुल दोबारा, यानी वो पहले से भी ज्यादा अल्लाह की कुर्ब हासिल कर लेता है, उसका मकाम पहले से भी अल्लाह बुलंद कर देता है। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब, उनकी तौबा कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है। जो किसी नादानी में, जज्बात की रोह में बहकर कोई गलती कर बैठे, लेकिन फौरी पलट आए, यतूबूना मिन करीबिन, दूर ना चले जाएं, फौरन पलट आए, उनकी तौबा कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है। ये जो है ना, ये कौन लोग हैं? अल्लाह, अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के साथ जुड़े हुए ये अहले ईमान, जो गुनाहगार तो हैं लेकिन पलटते हैं, तौबा करते हैं, रुजू करते हैं, गलती करते हैं, फिर उसे ठीक करते हैं, फिर चलते हैं। ये इसको अल्लाह ताला कहता है ये अल्लाह की पार्टी है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की पार्टी है। हिज़्ब जिसे कहते हैं ना, ये समझ लें, बहुत से अल्फाज है ना, जमात, पार्टी के लिए लफ्ज जमात भी है, फियातुन, गुरो, जमात। यहां पे हिज़्ब का लफ्ज आया है।
हिज्ब उस पार्टी को कहते हैं जो किसी के साथ हालत जंग में हो, बरसरे पैकार गिरोह, वो होता है हिज्ब। तो गोया इसका लड़ाई है किसी के साथ, ये हालत जंग में है, ये रेजिस्ट कर रही है एक पार्टी, ये अल्लाह की पार्टी है, उलाइका हिज्बुल्लाह, ये अल्लाह की पार्टी है। वो जिसने ऐलान किया था मैं गुमराह करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तबाह करूंगा, बर्बाद करूंगा, उसकी भी पार्टी है उलाइका हिज्बुश शैतान। आपने सुना ना वो शैतान, वो कौन है? पहली बात यह है कि वो खुद जिन्न है। अल्लाह ताला ने सूरह काफ में बताया काना मिनल जिन्न, वो जिन्नों में से था, फरिश्तों की सफ में शामिल हुआ था। न वो इंसान है न वो फरिश्ता है, वो जिन्न है। ये एक तीसरी मखलूक है, फरिश्तों और इंसानों के अलावा एक तीसरी मखलूक है, साहिब इख्तियार मखलूक, वो जिन्नात हैं और वो जिन्नों में से है। और जिन्नों को बनाया अल्लाह ताला ने आग के शोले से, वल जान्ना खलकनाहुम मिन मारिज मिन नार, वो आग के शोले से उनको बनाया। तो वो आग आग के अंदर शर है, आग के अंदर हरकत है, आग के अंदर तपश है, इसलिए जिन्नात के अंदर शरारत और शैतानत का मादा इंसान से ज्यादा है। मिट्टी आग के मुकाबले में जो है ना वो उसमें ठहराव है, ठंडक है, जबकि आग के अंदर तपश है। तो ये जो आग है इसमें शरारत ज्यादा है, मिट्टी के अंदर पैसिव होना, ये इंसान, ये उसका मामला ये है। तो ये शैतान और शैतानत और शरारत और जिन्नात ये गोया आपस में जुड़ जाते हैं नेचुरली। और जिन के अंदर इतनी शरारत भरी होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ईमान भी ले आए तो झूठ नहीं छोड़ सकता। जिन की बात का एतबार न करना, मोमिन भी हो तो झूठ बोलेगा, उसके उस झूठ की उसे शायद सजा न मिले क्योंकि उसके अंदर शर ही इतना ज्यादा है। तो ये बात समझ लें, ये जिन्नात उसका पहला शिकार बनते हैं। उसकी जो हिज्ब बनती है वो सुनो, वो तुम्हें झांकता है और ताकता है वहां से, और उसका कबीला जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो ये जिन्नात की पार्टी है जो हिज्बुल शैतान है। और ये जो उसने कहा था ना मैं ऊपर से भी आऊंगा और नीचे से भी आऊंगा, तो बाज़ उलमा का ख्याल है ऊपर से आने का मतलब जिन्नों की फौज लेके आऊंगा, सवार लेके आऊंगा, जिन्नों की फौज लेके आऊंगा। और नीचे से आने का मतलब ये इंसानों की फौज भी होगी मेरे साथ। अब इंसानों की फौज में आप देखें, वो जो एक बात कही जाती है ना, सतीजा कार रहा अजल से ता इमरोज, तो ये पहले दिन से ही झगड़ा खड़ा हो गया। उसने आके आदम अलैहिस्सलाम को वर्गला लिया, अम्मा हवा को वर्गला लिया, उन्होंने तौबा करके जान छोड़ा, बचा ली। लेकिन यह कि जब अगली नस्ल में बात आई तो हाबील को काबिल ने कत्ल कर दिया। तो गोया काबिल ने शैतानों वाला काम किया। तो ये उसने अपना शिकार का आगाज कर दिया काबिल से। अल्लाह ताला ने इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरीयत उतारना शुरू कर, अहकाम, और बचने के लिए ये करो, बचने के लिए नमाज पढ़ो, बचने के लिए रोजे रखो, बचने के लिए ज़कात दो, बचने के लिए पर्दा करो, बचने के लिए हराम ना खाओ, बचने के लिए सूद ना खाओ, खिंजीर से बचो, नाखून ना बढ़ाओ, ये ना करो, वो ना करो। ये सब क्यों है? दुश्मन है, उस दुश्मन से बचाने के लिए अल्लाह ये सारा बता रहे हैं। आपको शायद कभी इस तरह समझ ही ना आई हो कि शरीयत अल्लाह ने क्यों दी है। शरीयत अल्लाह ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी है, बचाव के लिए दी है, बचने के लिए दी है, ताकि मुसलमान एक कले के अंदर रहें जहां शैतान के दाव ना चलें। यह है असल मकसद शरीयत का। शरीयत की तकलीफ में इंसान को इसलिए डाला गया ताकि शैतान के दाव पेच से बच जाए। शैतान आके वर्गलाता है, वहीं से लालच देता है, तमा देता है, उम्मीद दिलाता है, यह करने का यह फायदा है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, एक प्रेजेंटेशन उनके सामने भी तो पेश की थी ना, ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा, कि आप फरिश्ता बन जाओगे, यानी नेकी के रास्ते आया दाएं तरफ से, और ये कि आपको दायमी ज़िंदगी मिल जाएगी। ये तो नहीं कि ये करने से आप अल्लाह के जो है ना बागी बन जाओ, ये तो नहीं बताया था। अच्छी अच्छी बातें की थी उसने। ये ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूर तो यही है ना, बात बड़ी चिकनी चुपड़ी और अंदर गुमराही, उसमें शुगर कोटेड बात। ये काम शैतान ने किया, काबिल के साथ भाई को कत्ल करा दिया। वो सिलसिला चलता रहा। अब लंबी कहानी को मैं शार्ट करता हूँ, आता हूँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी तरफ से वो जो नबूवत का सिलसिला चल रहा था हुजूर से पहले, वो एक ख़ास नस्ल में चल रहा था जिन्हें हम बनी इसराइल कहते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आके अचानक शिफ्ट आया और बनी इसराइल से निकलकर अल्लाह ताला ने आखिरी नबी के लिए इंतखाब कर लिया बनी इस्माइल का। हैं दोनों हजरत इब्राहिम की औलाद, लेकिन वो जिनके यहाँ 1400 साल सिलसिला चलता रहा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब आप सोचें, इससे पहले भी किसी से एक बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। जब आदम को एक मकाम मिला तो शैतान से बर्दाश्त नहीं हुआ।
जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो काम मिला, एक मकाम मिला, तो बनी इसराइल से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके दिल में हसद और बुग़्ज़ पैदा हुआ, तो इनके दिल में वही हसद वही बुग़्ज़। हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, ये तुम्हें वापस काफिर बनाना चाहते हैं। इस वजह से नहीं कि इनके पास उसूल है और हक है, और हक तो इधर बातिल है और इधर हक, ना ना, इस वजह से नहीं। अपने कौमी तअस्सुब में जो इनको चोट लगी है कि हमसे ये नबूवत छीन के दूसरी कौम में क्यों चली गई, उस हसद में और उस बुग़्ज़ में ये तुम्हें भी काफिर बनाना चाहते हैं। नेचुरल अलाई के अल्फाज आप सुनते हैं ना आजकल, तो नेचुरल अलाई कौन हुआ फिर उस शैतान का? इंसानों में से, जिन्नात तो है ही हैं, पूरी एक जमात जो उसका शिकार बन गई। तारीख में पहली मरतबा, पहले तो इनफरादी मामला हुआ ना, काबिल हुआ, कोई और हो गया, कोई सामरी हो गया, कोई बलम बिन बौरा हो गया, कोई कारून हो गया, इनफरादी मामला है। एक जमात पूरी की पूरी जिसमें नबी आते रहे, वो हिजबुल्लाह से जो है ना ट्रांसफॉर्म होकर हिजबुल शैतान बन गई। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आके हुआ। गलतियां उनमें पहले भी थी, लेकिन वो अभी हिजबुल शैतान नहीं बने। उनमें नेक लोग भी थे, अच्छे भी थे, लैसु सवा, सारे बराबर नहीं है। लेकिन हुजूर के आने के बाद, इत्माम हुज्जत होने के बाद, वो डिक्लेयर्ड शैतानी पार्टी बन गई। और इसके साथ आप जोड़ लें दूसरा, जो उन्हीं के अंदर इस्लाह के लिए आए थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये भी हमें नहीं पता, हम समझते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कोई आलमी रसूल थे। ना, भेजा किसने? रसूल कौन बनाता है? अल्लाह। अपॉइंट कौन करता है? अल्लाह। और उसके लिए जो है मकाम मुकर्रर कौन करता है? फलानी जगह पे जाके तुमने तबलीग करनी है, कौन तय करता है? अल्लाह। तो लूत अलैहिस्सलाम को सदूम और अमूरा की तरफ किसने भेजा? अपनी मर्जी से गए, अल्लाह ने भेजा। और ये इतना अहम होता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम अगर अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी छोड़ेंगे तो मछली के पेट में जाएंगे, इतनी अहमियत है इसकी। ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में रहेंगे, वो रसूलन इला बनी इसराइल हैं, और जो किताब दी गई है हुदल बनी इसराइल है, हुदल नास नहीं है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूलन इला नास जमीन नास नहीं है, वो सिर्फ रसूल है, बनी इसराइल को सीधा करने के लिए आए। यहूदियों ने, वो जैसे नहीं होता बैट्समैन डक करता है, बाउंसर आता है तो कहते हैं जाने दो विकेट कीपर के पास। यहूदी ने कहा यार ये ईसा की तालीमात हमारी तरफ नहीं, जाने दो सारी दुनिया की तरफ। उन्होंने पहला पुश ये किया है, उसे फ्लिक किया है कि जाने दो सारी दुनिया की तरफ, अपने ऊपर से टालो। पहली डाइवर्जन क्रिश्चियनिटी में ये हुई है। उसके साथ और चीजें, सेंट पाल एक यहूदी था, हजरत ईसा के दौर में नहीं ईमान लाया, उनके रफाए समावी के फौरन बाद ईमान ले आया। और ये सारे जो थे ना मछेरे थे या धोबी थे, ये कोई इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उसने बड़े आराम से उन्हें उल्लू बना लिया और अपने रास्ते पे डाल दिया कि वो तो अल्लाह के बेटे थे, बिन बाप के पैदा हुए तो बेटे थे, और उनकी कुर्बानी दे के अल्लाह ने तुम्हारे तमाम गुनाहों का कफारा अदा कर दिया। यानी आप शरीयत पर अमल करो या ना करो, प्रोटेक्शन हटा दी। बेशक शरीयत पर अमल न करो, तुम्हारे गुनाह का कफारा अल्लाह ने अपने बेटे को सूली देकर अदा करवा दिया। छुट्टी, जो उनको मान ले कि वो अल्लाह के बेटे हैं और उनका कफारा हुआ है, उसके गुनाह माफ हो गए, शरीयत की छुट्टी हो गई। यहां से ये दूसरी पार्टी बनने का आगाज हुआ। मैं नहीं कहता बन गई, वो तो बन गए, इनको बनाने का आगाज किया। यहां तक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है, तब भी इनमें नेक लोग बहुत थे, उनकी निस्बत बहुत ज्यादा थी। कुरान ने उसका जिक्र किया है। ईमान वालों के दुश्मन जो शदीद तरीन है वो यहूदी और ये मुशरिक, और ये जो नसारा कहलाते हैं, ये इनके अंदर राहिब भी हैं, किस्सीसीन भी हैं, अल्लाह से डरने वाले भी हैं। इनके सामने जब कुरान पढ़ा जाता है तो उनकी आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं। तो ये नरम दिल है, और थे नरम दिल, उनमें बहुत नेक लोग भी थे। वो बुहैरा राहिब जो था, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में पहचान लिया था, वो राहिब जिसने हज़रत सलमान फारसी को रहनुमाई दी थी कि खजूरों की सरजमीन से आखिरी नबी ज़ाहिर होगा, मेरा इल्म बता रहा है वहाँ पहुँचो, तो इनमें नेक लोग भी थे। फिर मैं लंबी छलांग लगा रहा हूँ, लेकिन जब से प्रोटेस्टेंट्स बने, जो तकरीबन ये जो जैसे ये सल्तनत बरतानिया वजूद में आई है, फिर ये जो ख़ासतौर पे वाइट एंग्लो सेक्शन लोग प्रोटेस्टेंट हुए हैं, और वो जो तहरीक-ए-उलूम और रिनाइसेंस मूवमेंट और रोशन ख्याली का दौर जो आया है, और उनमें फिर जो मुख्तलिफ फ़िरके बने, जो ख़ास तौर पर अब जो एवेंजलिक फ़िरका है जो अमेरिका में, जिसके ये ट्रंप के पीछे भी जो सारा है, ये पक्का शैतानी टोला है। तो अब वो अल्लाह की जो मुकाबले में जो पार्टी बनी, शैतान की पार्टी, ज़रा उसकी ताकत का आप अंदाज़ा लगाएं। शैतान, जिन्नात, इंसानों में से यहूद
और नसारा। ये है बैकग्राउंड जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों को बताता है लन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ये तुमसे राजी हो ही नहीं सकते जब तक कि तुम उनके तरीके की पैरवी ना करना शुरू कर दो। सवाल ही नहीं पैदा होता तुमसे राजी हो। ये है वो बात जिसमें हम कहते हैं जिसने अब्राहम अकार्ड मान लिया उसने दर हकीकत दीन मुस्तफ़ा छोड़ दिया। ये सियासी मायदा नहीं है, ये ईमान पर ज़रबे कारी लगाने वाला मायदा है। और ये मायदा करने के बाद वो जो मायदा करने वाला मुसलमानी से निकलकर या हिजबुल्लाह से निकलकर हिजबुल शैतान का हिस्सा है। ये मेरा तज्जिया नहीं है, नस्से कतई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ। वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। जो कोई तुम में से उनसे दोस्ती करेगा। नादरा के रजिस्टर में मुसलमान रहे, मुसलमान औरतों से निकाह करता रहे, अल्लाह के रजिस्टर में वो यहूदी या नसरानी होगा। बाकी दिलेर और बहादुर लोग जो मर्जी करें, लेकिन ये हकीकत है, ये फैक्ट है। ये कोई मौलवी नहीं तकरीर कर रहा है, ये अल्लाह ताला का कलाम है जो पेश किया जा रहा है। हमने पिछले दिनों आपको पता है ये आयतें जो है ना इनके तर्जमे करके आम किए हैं। तो जानबूझ के हमने मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का तर्जमा जो है ना वो लिखा है। पता है क्यों? कि जब हम तर्जमा करते हैं ना वो कहते हैं यार ये जो वाबी किस्म के लोग हैं ना ये शिद्दत पसंद है। ये जब शिद्दत पसंद है तो अब लोगों ने खुद तो अंग्रेजी पढ़ी हुई है, अरबी तो पढ़ी नहीं, दीन की बुनियादी बातों से भी वाकिफ नहीं है, कभी यानी दीनी रवायत से भी नहीं वाकिफ है। अब तो बहुत दूर निकल गया जमाना। तो वो अपने ताई ये समझ लेते हैं कि चूंकि ये शिद्दत पसंद है तो इन्होंने कुरान का तर्जमा भी उस शिद्दत के तहत अपनी मर्जी का किया हुआ है। कोई पागल होगा जो इस तरह करेगा। तर्जुमों में इख्तिलाफ है, वो और बुनियादों पर है। ये नहीं कि अपना लुच तलने के लिए किसी ने अपनी मर्जी का तर्जमा कर लिया हो, उसको कोई छोड़ेगा उसके बाद? इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि अल्लाह के कलाम को बदल दो। यहूदियत और नसरानियत इससे बढ़कर और क्या होगी? कोई आलिम दीन ये काम नहीं कर सकता। तो उस शय से बचने के लिए कि भाई ना वाबियों का है, ना देवबंदियों का है, ना ये जमातियों का है, ये हमने जनाब अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी का तर्जमा आपके सामने पेश किया है। और दसो साढ़े लाख कोई खिदमत। तर्जमा तो उन्होंने भी वही करना है जो आयात कहती हैं, उससे हटकर क्या तर्जमा करेंगे वो? तो इस बात को सामने रखते हुए अब समझ लें तो आप जाएं अहमद रज़ा साहब का तर्जमा पढ़ें, और आपको कोई रोशन ख्याल लगता हो गामदी साहब उनका तर्जमा पढ़ लें। क्या करेंगे इस आयत का? और कोई अहमकाना तर्जमा करके उसके बाद अहले इल्म में बाकी रह सकेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे अहले इल्म को उसके बाद? तो तर्जमा तो सभी करेंगे। उसके बाद बंदा डंडी चलाता है और नहीं इसका मतलब 1400 साल पुराने वाले यहूदी और नसरानी थे, आज के यहूदी और नसरानी तो नहीं। गामदी साहब भी बहुत बड़ी हिम्मत करेंगे तो ये कहेंगे तर्जमे में तो नहीं गड़बड़ कर सकते। वैसे वो यही करते हैं। यहां अल यहूद अन नसारा वो अलिफ लाम ऐद का है, जिन्स का नहीं है। ये जो अहले इल्म जान गए उन्होंने क्या चक्कर चलाया है। ऐद का है यानी उस दौर के यहूदियों और नसरानियों के लिए। आज के यहूदी नसरानी तो बस मुसलमान यहूदी नसरानी भाई भाई। हालांकि इन्हीं आयात को आप आगे पढ़ें, सारी बात खुल के आपके सामने आ जाएगी। अजीब नक्शा है। मैं कहता हूं ये तो उस दौर में नहीं पूरा हो रहा था, आज पूरा हो रहा है जो आगे पेश किया गया है। फतरल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन। ऐ नबी आप देखोगे, आप मुखातिब जो भी कुरान पढ़ रहा है उसको कुरान कह रहा है, तुम देखोगे जिन लोगों के दिलों में रोग है, दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, ओहदे लेना चाहते हैं, मुनासिब तक पहुंचना चाहते हैं, युसारिऊना फीहिम सुर्रत से एक से आगे बढ़कर दूसरा घुसता है उनमें। किसमें? यहूद और नसारा में। उनके पास जाते हैं क्योंकि ओहदे तो वो बांटते हैं। जिससे ट्रंप राजी तो वो तो बनेगा, क्या बनेगा पता नहीं, चीफ बनेगा, वजीर आजम बनेगा, सदर बनेगा, जिधर भी है कुछ ना कुछ तो बनेगा। ये भी मैं नहीं कह रहा, अमीर गुल साहब ने कहा था, पता होगा आपको उन्होंने क्या कहा था। और जब ट्रंप नाराज हो जाए, अमेरिकी सदर नाराज हो जाए, तो बहरहाल फिर उसके बाद चक्की उल्टी चलना शुरू हो जाती है। वो आखिरी दिन भुट्टो साहब भी जाते हैं राजा बाजार, ये अमेरिका है जिसने मुझे हटाया है, और इमरान खान साहब भी जाते हैं, ये साइफर आया है। तो पहले भी तो साइफर ही आया था, तो आप आए थे। वही तो अमेरिकी आसमानी से आती है तो बंदा आता भी है, और वहीं से वही आती है तो बंदा जाता भी है। ये कौन सी कोई नई बात है? इसलिए सब उसको राजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब खान साहब जेल में
तो बेटा साहिबान साहबजादगान कहाँ लॉबिंग कर रहे हैं? युसारिऊन फीहिम यकूलून नक्शान तुसीबना दायरा। अब ये अल्फाज जरा सोचें, ये कहते हुए जाते हैं कि हमें अंदेशा है कि हमें गर्दिश अयाम लपेट में ले लेंगे। भंवर नहीं होता गर्दिश जिसमें बंदा डूब जाता है, या वो जो होता है वो हवा भगोला जिसमें बंदा उड़ जाता है, ये गर्दिश है ना। वो कहते हैं अगर हमने अमेरिका को राजी ना रखा, मतलब यहूद और नसारा को राजी ना रखा, तो गर्दिश अयाम, कोई साजिश, कोई चक्कर चलेगा जिसमें हमारी हुकूमत बह जाएगी, हमारा ओहदा रुखसत हो जाएगा, और कुछ नहीं हुआ तो जहाज फट जाएगा। फट जाता है ना जहाज, ज़िया-उल-हक साहब का जहाज फट गया था, वो फट गया। उस वक्त के सदर ने कहा था जहाज जो है ना, सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक साहब का जहाज फट गया है, तो फट गया तो जहाज फट जाता है, कोई लियाकत अली खान को गोली लग जाती है, कुछ और ऐसा वैसा हो जाता है, हुकूमत गई, या मुजाहरे हो जाते हैं, या मार्शल लॉ लग जाता है, तो आने की वजह भी वही, जाने की वजह भी वही, युसारिऊन फीहिम। अब मुझे बताएं, ये कभी तारीख में इससे पहले हुआ है सिवाय आज के दौर के? बाकी आयतें भी इसमें बहुत अहम है, लेकिन इसी में आगे जाके आते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर गया। क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में दीन से फिरने का? यानी यह यहूदियों का और नसरानियों का दोस्त बन गया। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, अनकरीब अल्लाह एक और कौम को ले आए। ये रिजेक्टेड, इन्होंने अल्लाह के दीन को रिजेक्ट किया, अल्लाह ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। औरों को ले आएगा अल्लाह, और उनकी शान क्या होगी? युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। पहला यूं समझिए, इस रास्ते पे चलने का तकाजा क्या है? वो अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। रसूल की मोहब्बत से बात शुरू हुई थी, अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंच गई। ये सिलसिला एक ही है ना, ये सिलसिला तो ज़हब, सुनहरी जंजीर एक ही है। अल्लाह की मोहब्बत, उसका ज़ोर होगा रसूल की मोहब्बत में। क्यों? हमने अल्लाह को नहीं देखा। जो आज अल्लाह की राह में चलते हुए मेरे तकलीफें मुझे आती हैं, मसाइब आते हैं, परेशानियां आती हैं, ठीक है मैं अल्लाह के सामने हूं, मेरा यकीन है कि अल्लाह देख रहा है, मेरे दिल की कैफियत को उसे पता है, लेकिन अल्लाह तो गनीयुन अनिल आलमीन है ना। मुझे तसल्ली कहां से मिलती है कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे भी आई थी, ये सहाबा इकराम पर भी आई थी, ये तमाम अल्लाह वालों पर भी है। वो तो मेरे ही जैसे थे ना, उनके भी इसी तरह जिस्म था, इसी तरह आंखें थी, इसी तरह दर्द उनको भी होता था। अल्लाह को तो नहीं होता। मेरा दर्द अल्लाह महसूस कर सकता है, लेकिन अल्लाह को खुद तो दर्द नहीं होता, इनको तो होता था। अमलन मोहब्बत इनसे फिर ज्यादा हो जाती है। अकीद यानी अकीदे के एतबार से सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह से। उसके बाद नंबर आएगा अल्लाह के रसूल का। लेकिन जो खुद बखुद हो जाती है उसका क्या करेंगे? वो अल्लाह के नबी से इसलिए ज्यादा हो जाती है कि बहरहाल इंसान होने के नाते उनके दुख, उनकी तकलीफें, उनके मसाइब, उनकी परेशानियां, जिन गमों से गुजरे वो इंसान फील करता है। तो ये बात ज़हन में रहे, ये ताल्लुक बनता है, ये जोड़ पैदा होता है, और तमाम हुजूर से मोहब्बत करने वाले आपस में भी जुड़ जाते हैं, मरबूत हो जाते हैं। अब दूसरी पार्टी जो है उसे सबसे शदीद नफरत किससे होगी? शैतान को सबसे शदीद नफरत किससे हुई? और यहूदियों को सबसे शदीद नफरत किससे हुई? और नसरानियों को सबसे शदीद नफरत किससे हुई? ये है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कोई तौहीन रसालत नई बात नहीं है। मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक किसने उड़ाया? मक्के में तो उड़ाने वाले मुशरिक है ना, मदीने में किसने उड़ाया? या मुनाफिकीन उड़ाते थे, और मुनाफिकीन किसके ज़ेरे असर थे? किसके कहने पे उड़ाते थे? यहूदियों के कहने पे उड़ाते थे। वइज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम, तमाम मुफस्सिरीन ने इसकी क्या तफसीर लिखी है? ये मुनाफिक जब अकेले होते हैं अपने शैतानों के साथ, मराद है यहूदियों के बड़े जो गुरु घंटाल हैं उनके साथ जब होते हैं, तो उस वक्त तो वो कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे हैं, और मजाक करते थे, अजियतें देते थे, नबी को अजियत देते थे, नबी के घर पे इल्जामात लगाते थे। इससे बड़ी अजियत देने का बात और क्या है? जिस सारे काम वहां पर मुनाफिकीन करते थे जो यहूदियों के ज़ेरे असर थे, और किसके उभारने पे करते थे? यहूदियों के उभारने पर। वो यहूदी खुद भी करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश किसने की?
चक्की का पार्ट गिरा के कत्ल करने की कोशिश किसने की? मुख्तलिफ साजिशें किसने की? कौन है? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। किसको कहा गया मूतू बेगैज़िकुम, अपने इस गैज़ और गज़ब में मरो? तो यही यहूदी हैं। अब आ जाएं जरा आज के दौर में। मैंने बताया ना, ये जो 400 साल पिछले हैं ना, इसमें अहले ईमान के हाथ से दुनिया निकल गई। बहुत ही प्यारा शेर है इकबाल का इस पूरे मंजर को बयान करने के लिए। इकबाल कहता है, हम रुखसत हुए, अल्लाह से कहते हैं ना वो शिकवे में, हम रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया। पहले हमने संभाली हुई थी, तेरी दुनिया थी, हम तेरे बंदे और नबी के पैरोकार, हम हुक्मरान, दुनिया हमने संभाल रखी थी। हम रुखसत हुए, हम तो गए, मिट नहीं गए, इक्तिदार से चले गए। अब दुनिया हमने नहीं संभाली, हम रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया। फिर न कहना हुई तो हित से खाली दुनिया, ये अब शैतान की दुनिया है। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपके हो सकता है आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन बहरहाल अहादीस के मुताले की बुनियाद पर जो भी मेरा थोड़ा बहुत है, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये क्या मसला है। उस दूसरी साइड से अगर आप देखें, गायब वाली साइड या गैब वाली साइड जो नज़र नहीं आती, उसकी साइड से देखें तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दौर की पेशनगोइयाँ की थी, फितना होंगे, फसाद होंगे, बर्बादी होगी, तबाहियाँ, वो जो सारा कुछ, दज्जाल का दौर होगा, ये दर हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो आप गिने ना 1000 साल है। और ये जिसे हम कहते हैं ना रिनाइसेंस, और जिसे हम कहते हैं रोशन ख्याली का दौर और वेस्ट का दौर, ये पिछले 400 साल है। यानी 1000 साल एक दिन है जो अल्लाह का है, इसमें हुजूर का दौर रहा है। उसके बाद ये जो दूसरा 400 साल दौर शुरू हुआ है, ये दर हकीकत शैतान के दौर का आगाज हुआ है, ये दज्जाल के दौर का आगाज हुआ है। और मेरा क्यास ये है कि वो जो हुजूर के दौर में शैतान, वो जो दज्जाल था, जो कैद था, जंजीरों में जकड़ा हुआ तमीमदारी ने देखा था, वो 1000 साल के बाद आज़ाद हो गया। लेकिन जाहिर नहीं हुआ, खुरूज नहीं हुआ, आज़ाद हुआ। और आज़ाद होकर उसने ये ताना बाना बुना है। और ये पूरी जो आज की दुनिया है, ये शैतान की दुनिया है। और इसका कंट्रोल, ये जो डीप स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इससे मराद एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, इससे मराद एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, इससे मराद वो आलमी शैतानी हुकूमत है जो जाहिर में नजर नहीं आएगी, जो नीचे है, एस्टैब्लिशमेंट के नीचे है। उसके कारिंदे हर जगह पे घुसे हुए हैं, अदलिया में भी हैं, फौज में भी हैं, वो खुफिया एजेंसियों में भी हैं, सियासतदानों में भी हैं, ताजरों में भी हैं, सोसाइटी के हर सेगमेंट में उसके कारिंदे मौजूद हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, डीप रूटेड हैं। इसलिए डीप स्टेट है और आलमी स्टेट है। पूरी दुनिया में ये आपस में जो है ना वो कनेक्टेड हैं। और वो आलमी हुकूमत है किसकी? दज्जाल की। और वो नाफिजुल अमल किस जरिए से है? ये जो स्टेट क्राफ्ट जाहिर है इससे नहीं, ये जो खुफिया एजेंसियों हैं इनके जरिए से, ये मूसाद है, ये CIA है, ये रा है, ये हर मुल्क की जो खुफिया एजेंसी है, ये हैं कि जो असल में उसकी असल बेस लाइन है जहाँ से वो अपना इक़्तिदार कायम करती है। और आपको मालूम है, ये जो हम जिसे डीप स्टेट कहते हैं, वो ये इनको कहते हैं, इनके पीछे वो होते हैं। अभी कुछ चीज़ें खुली हैं, मतलब ये ईरान पे जो हमला हुआ है, तो जो कुछ ईरान के साथ हुआ आपको अंदर, उनके अपनी सोच से भी बाहर है, अंदर ही से जनाब वारदातें हो गई। और अब उनकी तरफ से, चूंकि वो बहरहाल उलमा हैं वहाँ पे, हमें उनसे उनके वर्जन से इख्तलाफ है, वो अलग बात है, लेकिन इल्म दीन से तो वाकिफ़ हैं। ये उन्होंने बात खोली है और उनके किसी हायर ऑफिशियल ने ये बात की है, मुझे अब याद नहीं, कोई वज़ीर ख़ारजा था या दाखिला था, कोई इस तरह का लेवल का बंदा था, जिसने कहा कि इस जंग में हमारे खिलाफ जादू और जिन्नात इस्तेमाल किए गए हैं। कुरान मजीद का एक मकाम नहीं, बहुत सारे मकाम हैं, वैसे सूरह नाम में भी आए हैं, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन अल-इंसि वल जिन्नि यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। तो शैतान और जिन का आपस में इत्तेहाद होता है नबियों के मुकाबले में, तो नबियों के मुकाबले में होता है, तो हिज़्बुल्लाह के मुकाबले में भी होगा। तो गोया जो हिज़्बुश शैतान बनती है वो जिन्नों और इंसानों के बामी जोड़ से बनती है, ताल्लुक से बनती है। जिन्नात भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, आपस में कम्युनिकेशन भी होती है। ये वाज़ेह आयत है, यूखी बाज़ुहुम इला बाज़, एक दूसरे की तरफ वही करते हैं। इसी में अगले रुकू में जाके फिर आ गया, इन्ना शयातीन ला यूखून इला औलियाइहिम लियुजादिलुकुम, बेशक शयातीन जिन जो हैं वो इंसान जो शैतान उनके दोस्त होते हैं उनकी तरफ अपने कम्युनिकेट करते हैं, ताकि यानी वो आर्गूमेंट देते हैं जिनकी बुनियाद पर वो तुमसे बहस करते हैं, लियुजादिलुकुम, तुमसे मुबासा कर सकें।
आर्गू कर सकें, यानी तुम्हारे अंदर फितने पैदा कर सकें। आर्गू करने का यानी उनका काम क्या है? शैतान का वसवसा अंदाजी करना। काम क्या है? ईमान में रखना डालना। काम क्या है? शक व शुबे में मुब्तला करना। तो ये शकूक व शुबात पैदा करने वाले जो फलसफे हैं आज दुनिया में, ये फलाना फलसफा है तो ये फलाना फलसफा है, तो इसका बानी फलाना है तो इसका बानी फलाना है, और जदीद फलसफे हैं, इसके पीछे वही किसकी है? अगर इधर वही अल्लाह की है तो उधर भी वही शैतान की है। ये क्यों नहीं समझते यार? आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, शैतानी ख्यालात आते हैं गैब से, वो फलसफे बनते हैं, फिर उनको जो ऊंचा मकाम मिलता है, फिर जो उनको मानने वाले हैं वो शकूक व शुबात का शिकार होते हैं। सबसे बड़ा आज जो दुनिया में मारूफ जो बड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल की बात समझी जाती है वो तशकीक है। यानी ये कि मुझे क्या पता हक क्या है, अल्लाह है, होगा, मैं नहीं कहता नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं है, लेकिन मैं ये मान भी तो नहीं सकता कि है, क्योंकि मेरी आंखों ने देखा नहीं, मेरे कानों ने अब आपको समझ आई? इनकार के मुकाबले में ये अंदाज बड़ा सेटल है, बहुत लतीफ़ है, बहुत हल्का मालूम होगा, खफीफ है, लेकिन हकीकत में नतीजे तो उसी तक पहुंचाता है कि आपका कोई यकीन नहीं है। ये दुनिया के मारूफ फलसफे हैं। कौन डालता है ये दिल में ये बातें? कहाँ से आते हैं ये फलसफे? कौन लोग जो वो आइंस्टाइन के बारे में मशहूर है ना, बड़ा नालायक आदमी था, एकदम बहुत ज़हीन हो गया। ये एकदम जहानत कहाँ से आ जाती है? भले आपके अंदर एक पोटेंशियल है, वो पहले दिन से जाहिर होगा कि नहीं होगा? कोई ज़हीन बच्चा है तो पहले दिन से पहले 5 सालों में नहीं मालूम होगा। फ्राइड कहते हैं यार बच्चा मेरे हवाले करो, 5 सालों में जो बनाना चाहते हो मैं 5 साल पहलू में बना के दे दूंगा आपको, उस रुख पे डाल दूंगा। ये अचानक ज़हीन होने का तस्वुर कहां से आया? जब वही आती है तो ज़हीन हो जाते हैं। तो एक मकाम है सूरह रहमान जिसमें इस बात को और तरह से बयान किया गया। वहां ये पूरी सूरत जिन्नों और इंसानों से मुखातिब है। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समा। बड़े जोर लगाए तुमने हिज़्ब शैतान के बच्चों, तो अगर निकल सकते हो ना, ये जो मैंने कायनात बनाई है, निकल भागो, ये तो सारा मेरा इक़्तिदार है, निकल सकते हो तो निकलो, और नहीं निकल सकते इल्ला बे सुल्तान। इस सुल्तान के लोगों ने पता नहीं क्या क्या तर्जमे कर दिए साइंस और ये। इसका सीधा मतलब ये, सुल्तान आपको जब जाना हो बैरून मुल्क तो कोई कागजात बनाने पड़ते हैं या नहीं बनाने पड़ते? कोई वीज़ा लगवाना पड़ता है, कोई इमिग्रेशन करवानी पड़ती है। तो अल्लाह कहता है ये मेरा मुल्क है, निकलने के लिए ठप्पा लगवाना पड़ेगा, मेरे ठप्पे के बगैर तुम नहीं निकल सकते यहां से। अगली बात क्या कही? इसका यह मतलब नहीं कि कोशिश नहीं करोगे, कोशिश करोगे और दोनों करोगे, सिर्फ जिन नहीं करेंगे। अब देखिए आम तस्वुर क्या है, जिन जाते हैं आसमान पर, उन्हें शाबे साकिब मारे जाते हैं, ये तो कुरान से साबित है ना, हदीसों में भी है। इस आयत पर कोई गौर नहीं करता है। यहां यह फरमाया दोनों को मारेंगे, युरसलो अलैकुमा, जिन्नों को भी मारेंगे, इंसानों तुम्हें भी मारेंगे। शुवाजुम मिन नार, आग के गोले, व नुखास, और धुएं, वो जैसे पुलिस वाले नहीं वो आंसू गैस के शल फेंकते, इसको शायद क़यामत के साथ जोड़ लिया। नहीं, ये क़यामत की बात, क़यामत की बात उसके बाद शुरू होती है। फैज़न शक्कतिस समाउ फकानत वर्दतन का ध्यान, ये तो उससे पहले की बात है। और ये नासा का प्रोग्राम है। पहले जिन अकेले जाते थे, अब जिन्नों के साथ साइंसदान भी जाते हैं। आपने पुराने जिसने काहिन के बारे में कुछ सुना पड़ा हो, कहानत होती थी ना, जिन्नों और इंसानों का जो राब्ता होता था, वो जिन आके इन इंसानों के कानों में कुछ फूंक मारते थे, पेशनगोइयों का सिलसिला चलाते थे। ये सारी कहानत ही है ना, ये जो जिन इलाज करते हैं और हम जा रहे होते हैं, फलाना बड़ा इलाज करता है, उसके पास जिन हकीम है, ये सब कहानत के सिलसिले हैं, जादू है ये एक तरह का। तो ये बात जान लीजिए कि ये मामला है जो इंसानों और जिन्नों का, ये पहली दफ़ा तारीख़ इंसानी में जिन इंसानों को लेकर फ़ज़ा में गए हैं, या यूँ कह लें जिन्नों ने खला में जाने के लिए इंसानी सहारा पकड़ा है। अकेले जाएं तो शैतान मारते हैं, ये अल्लाह का खलीफा साथ जाए तो इसकी थोड़ी वो इज़्ज़त कर लेते हैं, खलीफा साहब आए तो खलीफे को जो थोड़ी मोल अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है, लिहाजा उसकी आड़ लेके जिन भी जाते हैं तो उन पर फायर नहीं होता। लेकिन अल्लाह बताते हैं रेड जोन है। आजकल आप सबको पता है ना रेड जोन का। एतराज़ तो होता है कि गोली क्यों चलाई, तो रेड जोन तो होता है इसलिए कि गोली चलती है। तो समझ लें अल्लाह ये बता रहे हैं कि ठीक है मैं आने दूंगा, मिलके आना, लेकिन जब रेड जोन में कदम धरोगे तो फिर जिन्नों के साथ इंसान भी रगड़े जाएंगे। युरसलो अलैकुमा, दोनों को मारूंगा। रुजूमल लिश्शयातीन जो आता है ना सूरह मुल्क में, कि ये अल्लाह ताला ने अपने पूरे जो मोर्चे बनाए हुए हैं, इन सितारों को मोर्चा बनाया हुआ है, वहां से शैतानों के ऊपर मिसाइल छोड़े जाते हैं।
गाइडेड मिसाइल, अल्लाह के गाइडेड मिसाइल आते हैं जिन्हें शाब साकिब कहते हैं। तो वो एक वक्त आएगा तो इंसानों पर, वैसे अब भी छोड़े गए हैं, वो फलानी शटल फन्नी खराबी की वजह से तबाह हो गई, हमारे लिए फन्नी खराबी की वजह से तबाह हो गई, हमें कौन बताएगा कि उसके ऊपर शाब साकिब छोड़ा गया है और वो जनाब वो जो है ना अनदेखे मिसाइल किसी का शिकार हो गई है। तो ये अल्लाह ताला का ये दावा है, मैं ये करूँगा। इसको जोड़ें बाज़ हदीसों से, बात समझ में आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैद था कौन, दज्जाल, आज़ाद हो गया। तो और हदीसों में ये जिक्र है कि वो जो बड़े बड़े जिन्नात थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थे, मुकर्रनीन जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, वो भी जकड़े हुए थे ना, बहुत बड़े बड़े शयातीन थे। उनके दरबार में ऐसे थे, काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन्नों में से जो इफरीत था, दो कोई बहुत बड़ा बुला, जो कह रहा था कि मैं मलका सबा का वो जो है ना उठा के ले आऊँगा, इससे पहले कि आप महफिल बर्खास्त करें उससे पहले पहले मैं ले आऊँगा। तो इतनी बड़ी ताकत का मालिक वो था। इस तरह के जो ना जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कैद थे और उनके काबू में थे, अल्लाह ने कर दिए थे और वो कैद रहे। हुजूर के दौर में भी कैद हैं, लेकिन हदीसों में है कि जब वो दज्जाल खुलेगा साथ वो भी खुल जाएंगे। अब वो खुल तो गए, मेरी और उनकी कम्युनिकेशन कैसे होता कि मैं भी ताकतवर हो जाऊं? आपको क्या लगेगा जब मेरी किसी शैतान के साथ कम्युनिकेशन होगी तो मुझ में कुछ माफोकुल फितरत चीजें आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? आप क्या समझेंगे? बुजुर्ग, रूहानी बुजुर्ग, स्पिरिचुअल लीडर, द सेंट वन, यही समझेंगे ना आप? इसी को यूरोप में आज स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। और ये हदीस में नहीं है कि वो दज्जाल जो होगा तुम्हें अपने माँ बाप से मिलाएगा, वो माँ बाप नहीं होंगे, वो शैतान होगा जो तुम्हारे माँ बाप के बेस बदल के आया होगा। ये हदीसें हैं या नहीं है? आज यूरोप में अरवाह से मुलाकात करवाई जाती है, मरे हुए माँ बाप की रूह से मुलाकात कराई जाती है इस अमल के नतीजे में। यहां पहुंच के मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं तौहीन रसालत वाले पहलू से, वो क्या है? वो ये कि शैतान से ये दोस्ती करने के लिए जहां और बहुत कुछ करना पड़ता है, वहां तौहीन रसालत का भी इर्तिकाब करना पड़ता है, ताकि आप साबित करें कि आप दुश्मन हैं। ये जो मोहब्बत की गिरा मोमिन के दिल में अल्लाह ने लगाई है, ये खुली हुई तब यकीन होगा कि खुल गई है कि जब अल्लाह के रसूल की भी तौहीन कर लोगे। लेकिन जब रसूल की तौहीन करने वाला मुसलमान ये ना समझें कि उससे पहले उसने किसी और की तौहीन नहीं की होगी, एकदम ये काम नहीं होता, कोई भी नहीं करता। आपसे कोई आज कहे आप करेंगे, लेकिन अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे एक दिन करेंगे। ओनली बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, जब खुद गहरे समंदर में ले जाएगा तो फिर तो करना पड़ेगा। वो कैसे लेके जाता है, थोड़ा सा मैं आपके सामने ये बात रखूं। ये पहला मरहला होता है करीबी रिश्तेदारों के साथ वो जो एक कुदरती मोहब्बत है उसको काटना। ये जो दुनिया में मुहर्रमात के साथ बदकारी की जाती है, कोई शख्स अपनी माँ के साथ मुलविस है, कोई बहन के साथ मुलविस है, और इस वक्त दुनिया में इस चीज को प्रोमोट किया जा रहा है। ये जो परवरियन इंसान के अंदर आती है, सेक्सुअल परवरियन, पूरी फितरत ही बिगड़ जाती है। फिर ये कि गैर फितरी फेल, औरतों का औरतों के साथ जो है ना जिनसी ताल्लुक कायम करना और मर्दों का मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना, जिसको आज प्रोमोट किया जा रहा है, ये वो इब्तिदाई कदम है। यहां से सुलूक शैतानी का आगाज होता है, फिर इसी में ऐड किया जाता है। जैसे आप सालन में मसाला डालते हैं, उसमें इजाफा किया जाता है नबी की तौहीन को। आपने ये इन केसों में जो अब हुए हैं, खास तौर पे जो पाकिस्तान में हुए हैं, इनमें आपने यही जो कुछ भी है जो सुना होगा वो यही है कि ये अपने जिनसी आज़ा के ऊपर मुक़द्दस हस्तियों के नाम लिखते हैं। एक काम और भी करते हैं, वो आम है, वो ज़्यादा है क्योंकि वो कुरान के साथ होता है, कि अपना मादाए तौलीद जो है ना वो कुरान पर ही रब करके कुरान पर ही गिराते हैं। ये क्या है? इसको अगर आप समझना चाहें ना, एक तो बंदे की डटाई का इंतहा है। देखिए कोई मुसलमान आम इंसान किसी मजहबी किताब के साथ ये क्यों करेगा? मैं आपको अगर फर्ज करें कोई तौरात ला के दे या इंजील ला के दे, चलें वो तो हम मानते हैं आसमानी किताबें हैं, ग्रंथ ला के दे, आप करेंगे ये काम? किसी कागज पर करेंगे? वैसे ही आपको उससे कराहत महसूस होगी, मैं क्या गंदी हरकत कर रहा हूं। इस चीज को समझें कि ये क्यों कराया जाता है।
इसको समझने के लिए मैं एक हवाला देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये बात वैसे तो बहुत सी बातें की जा सकती, मिसालें दी जा सकती हैं। पार्लियामेंट में अगलू ने कुरान मजीद लहरा के कहा जब तक ये किताब है दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। बरतानवी पार्लियामेंट में ये बात। लेकिन ये कि ये जो है ना अहमद मीर साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमेरिका गए थे। उस ज़माने में वो फंडामेंटलिस्ट और वो आपको पता है ये एक तकसीम हुई थी, ट्रेडिशनलिस्ट और वो सेकुलरिस्ट और मॉडर्निस्ट। ये रैंड कारपोरेशन ने मुसलमानों की ये डिवीजन्स की थी। तो वापस आके अहमद मीर ने कालम लिखा था कि ये तकसीम पुरानी हो गई है, जो 4 मुसलमानों को 4 हिस्सों में तकसीम किया ना, ये पुरानी हो गई। अब वो ये कहते हैं, वो कहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर ये डिबेट हो रही थी। वो कहते हैं कि जो मुसलमान ये यकीन रखे कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, वो बेशक मॉडर्निस्ट हो, बेशक सेकुलरिस्ट हो, वो बेशक ट्रेडिशनलिस्ट हो, वो पोटेंशियली फंडामेंटलिस्ट है। क्योंकि हम कुरान को ना जानते हो, वो जानते हैं कि कुरान क्या पैगाम दे रहा है। अगर आप ये मान लिया आपने कि अल्लाह का कलाम है, जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन वही बनेंगे जिससे उनको खतरा है। अब समझ आई बात? अब ये वो खतरा महसूस कर रहे हैं कि हर मुसलमान पोटेंशियली फंडामेंटलिस्ट है। तो इसका खात्मा कैसे होगा? जब वो कुरान उसकी नजर से इतना गिरा दिया जाए। अब आपको समझ आई, ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। ये महज तौहीन की बातें या बाहर जाने की या असाइलम हासिल करने की बातें नहीं है। ये पूरा शैतानी पार्टी का तरीका है। शैतान की पार्टी में रजिस्ट्रेशन हासिल करने का तरीका है, तरक्की करने का तरीका है। तो अगर दुनिया में हुकूमती दज्जाल की है और शैतान की, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपने अगर कोई पॉलिटिक्स में आगे जाना है, आपने अगर कहीं किसी ऊंचे मकाम तक पहुंचना है अपने कैरियर में, प्रोफेशन में, इवन वो प्रोफेशन भी जैसे डॉक्टरी है, मुकद्दस पेशा है, लेकिन एक डॉक्टर साहब को बड़ा डॉक्टर बनाने में कोई मीडिया का रोल होगा या नहीं होगा? वो कौन देगा? वो फैसिलिटेशन कौन करेगा? बहुत बड़ा मौलवी साबित करने में ये शेखुल इस्लाम है, इसके लिए भी तो आखिर किसी कोई तो पावर चाहिए ना, पीछे से कोई धक्का लगाएगा तो बनेंगे, उसके बगैर किधर बन जाएंगे? ये कौन देगा ये धक्का, ये फाइनल पुश, ये किसकी तरफ से आएगी? तो जिनके हाथ में इक्तिदार है उनकी तरफ से आएगी। तो सिर्फ चीफ ही नहीं वो बनाते, सिर्फ वज़ीर आज़म ही वो नहीं बनाते। दुनिया में जो भी मकाम आपने, मैं तो ये कहता हूं दुनिया में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए भी शैतान बनना जरूरी हो गया है, नहीं तो सिलेक्शन ही नहीं होती। हुआ करें ना आप बहुत बड़ी जो है ना वो स्पिन करने वाले, नहीं होता, गजों के हिसाब से करें, नहीं इसका बिहेवियर ठीक नहीं है। ना खेल में आप आगे जा सकते हैं, ना आप फन में आगे जा सकते हैं, इवन कोई बड़े सिंगर भी नहीं बन सकते जब तक मीडिया आपको सपोर्ट ना करे। तो हर कैरियर में, हर प्रोफेशन में आगे जाने के लिए कहीं से पुश दरकार है। वो डीप स्टेट की पुश है और डीप स्टेट शैतान की है। तो आपने कोई मुकाम हासिल करना है तो आपके पास कोई रास्ता बाकी, हम रुखसत हुए और उन्हें संभाली दुनिया। अब जिन्होंने दुनिया संभाली है उनकी पूजा करेंगे तो आप कोई मुकाम पाएंगे। तो अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, है बनी आदम क्या मैंने तुमसे ऐद नहीं लिया था कि शैतान की पूजा न करना, बंदगी न करना? तो ये बंदगी है ना, आप समझ आई? ये गंदी बंदगी। आखिरी बात, इस डीप स्टेट के लिए जो अफराद चाहिए उन्हें पिक एंड चूज करना है। कैसे करेंगे? देखिए ना, आप जो स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए कोई इम्तिहान होता है या नहीं? वो क्या होता है जी, वो जो अफसर बनने के लिए नहीं ISSB आप करेंगे या नहीं करेंगे? इधर ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए CSS करेंगे या नहीं करेंगे? तो इधर ये शैतान की पार्टी में जाने के लिए उस रूहानी दुनिया, या बल्कि वो इमरान खान ने अच्छा नाम रखा है रूहानी दुनिया जो है, उस रूहानी दुनिया में तरक्की करने के लिए कोई आपने शैतानी हरकतें नहीं करनी है। वो ये उसका टैलेंट हंट प्रोग्राम है। यहां से बंदे पिकूने फिटूने, जिसको यहां लगा दो, इसको यहां लगा दो, इसको यहां, बंदे सारे आपने बजायर शोबे अलग हैं, आपस में लड़ाइयां भी होंगी। वो जो है ना व तरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फी बाज़, एक दूसरे में गुत्थम गुत्था भी होंगे, लेकिन पीछे कनेक्टेड शैतान के साथ ही हैं सारे के सारे। तो मूसाद को बंदे पाकिस्तान में चाहिए तो वो इसराइल से भेजेगा, यहां से कैसे किसी को पकड़ेगा? राह को चाहिए तो कैसे मिलेंगे?
CIA को चाहिए तो कैसे मिलेंगे? ये है वो रास्ता, ये है वो नेटवर्क। अब आपको समझ आएगी पहली मर्तबा कि दुनिया में ये जो नंगी फिल्मों का जो इतना सैलाब आया, वो क्यों आया हुआ है। ये है असल में पहली शिकारगाह। यहाँ से ये जितने नौजवान पकड़े गए, ये जो लोग हैं ज़्यादातर नौजवान हैं, 17 से 25 साल की उम्र है, कोई इक्का दुक्का 35-40 साल का है, बाकी सब ये मखलूक है जो पकड़ी हुई है। फंसते कहाँ हैं? वो जो भी वो इस तरह की फिल्मों में फंसे, वहीं से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो शिकार होते हैं, एक तो वो हिजान अंदर पैदा होता है, शैतान के लिए रास्ता बनता है, वो फिर उसको अगले नेटवर्क में ले जाते हैं, करते 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 वहाँ तक पहुँचता है। यहाँ मंजिल आखिरी नहीं है, उससे आगे वो फिर नेटवर्किंग में आ जाते हैं। कोई जो है ना मोसाद में जाता है, कोई CIA में जाता है, कोई राम में जाता है, खिदमत सब उसके लिए अदा होती हैं। तो इसमें पाकिस्तान के एतबार से क्या ख़ास बात है? अब आप सोचें, दुनिया में ये निज़ाम चल रहा है, एक मुल्क है जो कहता है जो तौहीन रसालत करेगा उसकी सज़ा मौत है। दुनिया को तकलीफ होगी या नहीं होगी? इस पे जो है ना जलन होगी या नहीं होगी? असल तमाचा है या नहीं है मुल्क की सतह? अच्छा, लोग भी ऐसे पागल कि अगर आप ये कानून ना रखें तो यहाँ तो पूरी पूरी जो है ना हर बंदा वो उसके लिए जो आइडियल है वो मुमताज़ कादरी है और वो गाजी है, इल्मुद्दीन गाजी है। कहते हैं यार ये जन्नत में जाने का सबसे आसान तरीका है। जैसे उधर शैतानी पार्टी में आगे जाने का तरीका तौहीन रसालत है, तो इधर जन्नत जाने का सबसे आसान तरीका यह है कि वो गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। कील अदखुलिल जन्नह काला या लैता कौमी यालमून। तो उसको वो लगता है ये भी दुनिया में यही है, ये कहीं और ऐसा नहीं है, किसी को इतना जोश नहीं चढ़ता है जितना यहां जोश चढ़ता है। इस वजह से हदफ ये मुल्क है, वो जो चार टोटे करना है वो इसलिए है कि यार इसकी अस्करी ताकत भी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, बड़े दूर तक भी हैं, फिर ये दीवाने पागल भी हैं, ये सारा कुछ मिला के तो पोटेंशियली, वही मैंने बताया ना, पोटेंशियली फंडामेंटलिस्ट होने का खतरा है। लिहाजा इनसे इनके दांत भी निकालने हैं, इनको तकसीम भी करना है, डिवाइड करना है ताकि रूल कर सकें, ताकत तोड़नी है। ये सारी साजिशों का मंबा इस वक्त ये बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है। लेकिन अल्लाह जो ठान ले उसे कौन तोड़ सकता है? अपने भी सारे यही किरदार के मालिक लोग, इन्हीं गंदगियों में लिथड़े हुए लोग जो इक़्तिदार में आए, उन्होंने इस मुल्क को उनके एजेंडे के मुताबिक तोड़ने की आखिरी कोशिशें कर ली। लेकिन एक सुबह देखा, वो जैसे वो दीवार चाटते रहते हैं ना याजूज माजूज, और सुबह उठते हैं तो फिर पूरी होती है, फिर रजीम चेंज हो गई। बड़ी दुनिया में तकलीफ है, लेकिन ये कि बहरहाल खुद अंदर खाने बहुत तकलीफ है, यहाँ भी जो सारे शयातीन को तकलीफ है। और ये जो अभी हुआ है ना सारा कुछ, ये असल में फसाद पैदा करने के लिए हुआ है। एक तरफ इतने लोग तौहीन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको पकड़वाओ, उनको फैसिलिटेट करो जो पकड़वा रहे हैं, और इसके मुकाबले में एक और गिरोह खड़ा कर दो जो उनके साथ टकरा जाए। वो जो ईमान मजारी एंड कंपनी जो सारे थे वो कर दो, इससे एक हाइप क्रिएट करो और अदालत में केस लगाओ, बयानिया बनाओ। अदालत में प्रोसीडिंग कोई कानूनी प्रोसीडिंग नहीं हुई है, ये जैसे मीडिया की प्रोसीडिंग होती है ना, जियो की नशरियात होती हैं, अदालत तो जियो बनी हुई थी। बयानिया बनाओ कि ये विक्टिम है, जज कह रहा है विक्टिम है, जजमेंट पहले दे रहा है कि विक्टिम है। आप जरा टर्म्स समझे ना, वो ये नहीं कह रहा अक्यूज्ड है ना, विक्टिम है। और क्या जजमेंट देनी है उसने उसके बाद? और अगली बात सुने, वो वकील दलाइल दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं यार तुमने तैयारी बहुत अच्छी की है, तो कमीशन में ही दलाइल दे लेना, कमीशन में दलाइल दे लेना, यानी वो तो मैंने बनाना ही बनाना है, मुझे दलाइल देने का कोई फायदा नहीं है। ये जज साहब थे, कहते हैं बहुत दिलेर थे, बहुत बहादुर थे। वैसे ये सारे काम दिलेर और बहादुर इन्वर्टेड काम आज वाले ही करते हैं ना। वो दिलेरी और बहादुरी की बुनियाद वो है जो मैंने आपको बता दी है। बेशरम आदमी दिलेरी होते हैं, ढीठ होते हैं, ढीठ दिलेरी लगेगा आपको। वैसे भी आजकल हर बेहया को बोल्ड कहते हैं, पहले जिसे बेहया कहते थे आज बोल्ड कहते हैं। बच्चा बहुत बोल्ड है, मैंने बड़ा बोल्ड सीन जो है ना वो करवाया है। ये तमाशा, मतलब आपने पूरी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है। ये सारा कुछ हो रहा है, यही तो दजल है, यही तो फरेब है। और ये हमारे मुल्क में चूंकि पता था कि लोग इस मामले में बड़े जज्बाती हैं, स्टेट को प्रेशराइज करो
ताकि इस कानून के ऊपर जो है ना वो बोझ पड़े, लोगों को उबारो ताकि टकराव हो। तो जैसे बलूचिस्तान में आग लगी है, जैसे पख्तूनिस्तान KPK में आग लगी है, ऐसे पंजाब में भी आग लग जाए। ये है सारा इस गेम के पीछे। बाकी आप समझ सकते हैं कि ना हम कुरान पढ़ें ना हदीसों का मुताला करें, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, तो उन्हें इस पूरे नेटवर्क को समझने का क्या पता चलेगा कि ये है क्या। ये चीज़ें तो लगती हैं मौलवी पता नहीं किधर जिन कहाँ होता है, वो समझते हैं जिन होते ही नहीं। उनको कैसे समझाएंगे हम कि शैतान जिन है और उसके जिन्नात का टब्बर है और उनके साथ यहूदी और नसरानी जुड़े हुए हैं, ये पूरी हिज़्ब शैतान बनती है और मुसलमानों को शिकार करके अपने हिज़्ब में इजाफा कर रहे हैं और मुसलमानों के अंदर नकब लगा रहे हैं, जैसे मदीने में यहूदियों ने मुनाफिकीन के जरिए से नकब लगाई थी। ये कोई सोचता ही नहीं। इसकी पर्जिंग की ज़रूरत होती है, पकड़ पकड़ के मारने की ज़रूरत होती है, और वो कानून आपके पास है, अमल आप नहीं करने देते, मुश्किल बना दिया है। पहले उसकी FIR काटना ही मुश्किल है, DSP लेवल का अफसर जो है ना अलाउ करेगा तो उसके बाद FIR कटेगी। FIR कट गई तो उसकी जो है ना वो तफ्तीश SP लेवल का अफसर करेगा। फिर आगे जब चले जाएं, मुश्किल से जो है ना वो अदालतें फैसले करें, सारे प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद सजाए मौत हो जाए और कोई साकिब निसार साहब दूसरे दिन जो है ना आसिया जो है ना उसको कहें रिलीफ दे दें और रातों रात हुकूमत उसे बाहर निकाल दे। तो कानून होने के बावजूद इन्होंने गैर मौसर बना के रख दिया, अदलिया ने बना के रख दिया है, हुकूमत ने बना के रखा हुआ है, या हुकूमत के अंदर जो उनके वो हैं, अब मैं क्या नाम दूं उनको, शैतान, उन्होंने बना के रख दिया हुआ है। तो जो शैतान नहीं है वो शैतानत को पहचाने ना, वो देखें कितनी बड़ी यलगार है, और कल वो हशर जो ईरान का हुआ है वो हमारा होना शुरू हो जाएगा अंदर ही से। तो तब होश में आए तो क्या आए, आज होश करने की जरूरत है इन लोगों को। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये महज कोई मजहबी मसला है, ये हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इस मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और इसमें फसाद पैदा करने की साजिश है, इसलिए इसको बिल्कुल ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं। ये उसी तरह जैसे ऑपरेशन बुनियानो मरसूस था ना, तो उसी तरह ये ऑपरेशन रद्द तौहीन रसालत होना चाहिए। कोई एक जिस पर शक होना है उसको, ये CCD जो बनाया ना वो इस काम पे लगा देना, गर्दन तन से जुदा। आप डाकुओं की कर रहे हैं, फलाने की कर रहे हैं, फलाने की, इनकी भी करें, ये अच्छा काम है, नेकी का काम है, ताकि गंद साफ हो। तो अल्लाह ताला हमारे इदारों को भी ये समझ अता करे, और ख़ुद हमें भी ये जो एक हमने जहन बना लिया ना वो मादा प्रस्ताना और साइंटिफिक किस्म का जहन, ऐसा नहीं है। कुरान मजीद हमें शैतान का और उसकी पार्टी का खोल खोल के बता रहा है, इसलिए बता रहा है कि कहीं हमें ये दज्जाल जो है ना जो कोई बयानिया बना के इन बातों से गाफिल ना कर दे। शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, हर वक्त वो वार करने के लिए तैयार है, और प्रोटेक्शन किस में है, हमारी शरीयत अल्लाह ने इसलिए दी है। जैसे होता है ना घर है, दीवारें हैं, उनके अंदर आप प्रोटेक्टेड हैं, जैसे कला होता है, इस तरह अल्लाह ने ये शरीयत दी है जिसके अंदर हम महफूज होते हैं। जहाँ शरीयत के किसी हुक्म को तोड़ेंगे, शैतान का वो नकब लगाने की जगह हो, उससे बचना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें अपने पूरे दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शैतानी हरबों से, चालों से, साजिशों से, मक्कारियों से, फरेब से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।